हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है बेटी। हाँ, सभी लोगों को पता है कि मतलब दी भगवान ने मुझे वो खुशी बेटी की, लेकिन कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी। कि शायद इंसान गलती करता है ना तो पता है क्या सोचता है कि सिर्फ हम देख रहे हैं, हमने गलती की है, हमने छुपके से की है, हमें लगता है कि सिर्फ हमें पता है हमने क्या गलती की है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी गलती देखने वाला ऊपर बैठा है। मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोई तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए आज तक आप लोगों ने सिर्फ मुझे हंसते मजाक करते हुए या मजाक उड़ाते हुए देखा, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें तो मैं हंसने मतलब क्या मजाक उड़ाऊंगी क्योंकि मैं खुद एक मजाक हूँ। बात मतलब स्टार्टिंग से करते हैं बात, ठीक है? बीच में से करूँगी तो समझ नहीं आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी 8 से 10 मिनट के बीच में मेरी बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि बात बहुत लंबी है, शायद ही ख़त्म हो, लेकिन शुरुआत तो करना चाहिए ना, करती हूँ मैं। मेरी शादी 2010 में हुई, ठीक है? उसके बाद मुझे 2 साल तक मतलब बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे साथ में मेरी चाची सास की शादी हुई थी, तो मतलब उनको आते ही मतलब वो प्रेग्नेंट हुई। बहुत खुश थे, भगवान की दया उन पर, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी बस बड़ी दुआएं हुई कि नीतू को भी हो, सब लोग दुआ देते थे नीतू को भी हो। फिर हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी तो हम लोग भी गए शादी में। तो मतलब मेरा जो बैग था ना तो वो बाहर रखा हुआ था। तो जो नई दुल्हन थी, तो हम सब लोग रेडी होने के लिए मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में तैयार होने लगे। वो सब नहाने जा रहे थे तो बोले तुम भी नहा लो। तो मैंने कहा कि मैं तो कपड़े मतलब मेरा बैग बाहर है, मैं नहाऊंगी तो मैं पहनूंगी क्या। तो नई दुल्हन ने मुझे उसके कपड़े दिए, तो जो उसकी सास थी मतलब उन्होंने मेरे हाथ से कपड़े लिए, बोले नहीं इसके कपड़े नहीं पहनना, मैं तुझे देती हूँ कपड़े लाकर। मतलब उनकी सोच थी मेरे लिए कि मैं शायद मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो होता है और तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहती है, लोगों की सोच होती है, कोई भी हो, हर इंसान डरता है। और आज भी होता है हमारे यहाँ समाज में ऐसा कि औरत के साथ दूजा व्यवहार होता है। भगवान की दया से मैं मतलब बहुत रोई, मुझे अच्छा नहीं लगा था उस समय, तकलीफ भी बहुत हुई। फिर उन्होंने मुझे उनके कपड़े ला के दिए। फिर मैं शादी से लौटी, मुझे मतलब बहुत दर्द हुआ, अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने मेरी मम्मी को बताया और शायद भगवान का ऐसा करम हुआ मेरे ऊपर कि मुझे लव मिला, मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे बच्चा हुआ। तो ऐसे क्या है मतलब मेरे घर में ना बहुत काम होता है, बहुत। और जब लव मतलब होने वाला था ना तो मुझे ऐसा था कि इतनी उल्टियाँ होती थी, इतनी उल्टी कि मतलब एक बूंद पानी की आपके पेट में नहीं रुकती थी। आंटी मैं वीडियो बना रही, क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ? खुले पैसे देखो यहाँ रखे हुए, यहाँ पे रखे देखो, ये ऊपर ऊपर कागज के पास रखे हुए, हाँ यहाँ पे रखे, हाँ ले जाओ। तो फिर उसके बाद में मतलब इतना वो प्रेगनेंसी में ऐसा था ना कि इतनी वॉमिटिंग कि साला एक बूंद पानी आपके पेट में टिकना पॉसिबल नहीं। इतनी एज नहीं थी मेरी, मैं भी बहुत छोटी थी, आज मेरा लव 10 साल का है, ठीक है? तो उसके बाद में फिर वही घर का काम करना, आप लोग समझ सकते हो कि मतलब बहू, बड़ी बहू, जिम्मेदारियाँ, देवर की, सास की, ससुर की,
कोई बीमार होता है, फिर देखने वाले मेहमानों का आना, मतलब इतना काम उसी प्रेगनेंसी के दौरान। रात रात भर नहीं, मतलब सोना नहीं, इतनी तकलीफ वो 9 महीने उठाई मैंने। फिर मुझे लव हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही तकलीफ होती है, उसके बाद औरत की परीक्षा बच्चा होने के बाद पूरी पूरी रात जागना बच्चे को लेकर, पूरी रात नींद खत्म समझ लो, सुख चैन, वो एक खुशी के आगे सब चला जाता है। ठीक है, वो खुशी बहुत लोग तरसते हैं इस खुशी के लिए, तो वो एक डर बैठा हुआ था दिल में, यार इतना काम ऐसा, मतलब कैसे क्या होगा, कैसे क्या कर पाऊंगी। फिर लव मतलब 1.5 साल का हुआ, 1.5 या 2 साल का। अब जो मुझसे गलती हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, अब वो मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर वाला सब देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं अपना रोना आपके सामने नहीं रो रही हूँ, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है सबकी ज़िंदगी में बहुत दुख है और कोई भी किसी का दुख सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये सुन रहे हो तो ये गलती आप ना करो, ना कोई आपका जानने वाला करे। तो 1.5 या 2 साल का लव था, मुझे फिर से कंसीव हुआ, मतलब मैं फिर से माँ बनने वाली थी। लेकिन वो डर जो मुझे बैठा हुआ था ना, यार उल्टियाँ होंगी, फिर से मैं परेशान होंगी बहुत, अभी लव छोटा भी है, पूरी पूरी रात जगाता है, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी घर का इतना सारा काम। फिर एक उम्मीद, नहीं मेरी देवरानी आएगी तो फिर हम लोग मिल के करेंगे, करके फिर वही सोच अपनी ज़िंदगी में मैं लेती आई। उस समय फिर मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने किसी को बताया नहीं, बिना बताए मैंने गोलियाँ खाकर घर में मैंने खराब किया जो भी था। अपनी कहते हैं ना, वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाग्य से मिलता है बेटा और सौभाग्य से मिलती है बेटी। तो शायद उसी दिन मैंने 100 में से जो आगे का एक होता है ना, वो मैंने अपने भाग्य में से मिटा दिया, इससे 0 रह गया मेरे लिए। जीरो बचा मेरी किस्मत में। तो मैं चाहती हूँ कि अगर भगवान देता है ना तो उसको ले लेना चाहिए, कभी उसका नादर नहीं करना चाहिए। आज है बेटी, देवर को के घर है, मेरी बच्ची आई है, मुझे बेटी मिली है। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान का जो दिया हुआ प्रसाद होता है ना, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो मारता है ना तो कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है लेकिन बहुत जोर से लगती है। तो ठीक है, बेटी आई है मेरे पास में, दी मुझे भगवान ने बेटी, देवरानी के थ्रू मिली। उसने मुझे होते ही मेरी गोद में डाल दिया, उसको बोला कि आपकी बेटी है। इन लोगों का बड़ा दिल है कि उन लोगों ने होते ही मुझे पकड़ाया उसे। आप लोगों ने देखा है कि मेरा बेटा भी बहुत रोता है बेटी के लिए, लेकिन अब तो वो भी नहीं बोलता, उसको बहन मिल गई है ना। तो अभी थोड़े दिन पहले बोलता, मम्मा अब बहन नहीं चाहिए, अब भाई लेके आना मेरे लिए। तो ठीक है, बेटी मिली है तो कभी भी करना नहीं ये गलती। और मैं तो उन लोगों के ऊपर मुझे शर्म आती है जो लोग बेटियों को मारते हैं, बच्चियों को नदी में फेंक देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं, जंगलों में फेंक आते हैं। तो किस्मत से मिलती है बेटी। आप लोगों ने देखा होगा लोग बेटे के लिए तरसते, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटी के लिए रोते हैं। तो उनमें से जो बेटी के लिए रोते हैं, उनमें से एक मैं और मेरे पति और मेरा बेटा भी है।
सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि जो गलती की है मैंने, बस ना भगवान और कितनी सजा दोगे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा होता है। मैंने एक पंडित को दिखाया था तो उसने बोला था मुझे कि हाथ देख के बताया था कि आपकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं करके। तो एक तो मेरा लव है और दूसरी ये बेटी आ गई है। तो और वैसे भी मेरे देवर हैं, मेरे 2 बेटे हैं। सबको पता है कि मेरा देवर भी मेरा बेटा है। और मेरे भाई की बच्ची है पीहू, वो भी मतलब वो तो सेम मेरी कॉपी है, सेम मेरी कॉपी। मेरी तरह सोती है, मेरी तरह खाती है, जो मैं पसंद करती हूँ वो पसंद करती है। सब लोग यही बोलते हैं कि हमारी पिंकी आई है वापस घर में, पिंकी की तरह, पूरी पिंकी। तो मैंने कहा कि हाँ ये पिंकी की तरह हो, लेकिन इसकी किस्मत पिंकी की तरह नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यार। मैंने सोचा था सिर्फ 8 या 10 मिनट का बनाऊंगी, लेकिन ठीक है, जो भी है बढ़िया है, अच्छा है। भगवान, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी कि भगवान सब देखते हैं, तो भगवान से डरो, कुछ भी गलत मत करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं to परसों आपके बुरे कर्म आपके सामने आते हैं और भुगतना तो पड़ता है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, राधा स्वामी, हर हर महादेव और अस्सलाम वालेकुम और सब जो भी है, जीसस, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जो भी था तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा हो तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।